हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन में लिखा है कि एक टेबल है, एक टेबल विथ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ कैबिन विच मूव्स इन अ सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस आर। तो टेबल जो है कहाँ रखा हुआ है? एक कैबिन में रखा हुआ है, ठीक है। और कैबिन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सेंटर है और ये कैबिन है ना। इस कैबिन के ऊपर ऐसे टेबल रखा हुआ है और ये कैबिन पूरा ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना भाई। अब क्या बोला है कि टेबल के ऊपर, अब देखो भाई ये जो व्यू है ये टॉप व्यू है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो दोनों M1 और M2 कहाँ रखे हुए हैं? ये टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक। अब ये M1 M2 गलती से दे दिया है, यहाँ पर ये M1 M2 नहीं है, ये M और 2M है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है M और 2M। खैर अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, और किसी को अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाएगी। अ स्मूथ पुली ऑफ स्मॉल रेडियस इज फास्टेन टू द टेबल। तो पुली को जो है टेबल से बांध दिया गया है। टू मासेस M एंड 2M प्लेस्ड ऑन द टेबल आर कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग ओवर गोइंग ओवर द पुली। तो ये अरेंजमेंट साफ दिख रहा है। इनिशियली द masses are held by a person with the strings along the outward radius and then the system is released from rest। तो पहले एक आदमी है जो इन दोनों ब्लॉक को एज इट इज पकड़ा हुआ है ताकि दोनों ब्लॉक मूव ना करें। और ये जो पूरा सिस्टम है ये ओमेगा स्पीड से तो घूम ही रहा है, ठीक है ना, ये घूम ही रहा है। और घूमते घूमते में ही एक आदमी इस M1 और M2 दोनों ब्लॉक को पकड़ के रखा हुआ है और अचानक से छोड़ दिया, तो क्या होगा सोचो। अब लिखा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एज सीन फ्रॉम द कैबिन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एज सीन फ्रॉम द कैबिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। अब कैबिन कैसा फोर्स, कैसा फ्रेम है भाई? रोटेटिंग फ्रेम है, रिवॉल्विंग फ्रेम है। तो मैं क्या करूंगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सीडो फोर्स लगाऊंगा M1 और M2 दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा M1 ओमेगा स्क्वायर आर और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा M2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर दोनों में कॉमन है। अब इस सिचुएशन को मैं कंपेयर करूंगा सिंपल एटवुड मशीन से, जिसमें दो ब्लॉक लटके हुए होते हैं, है ना, M1 और M2, और नीचे की तरफ फोर्स लगता है M1G और यहाँ लगता है M2G। तो इस सिंपल एटवुड मशीन के केस में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। और टेंशन स्ट्रिंग में कितनी होती है? 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो क्या ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एनालॉगस नहीं हुई? एग्जैक्टली एनालॉगस हुई। बस अपने को G को रिप्लेस कर देना है किससे? ओमेगा स्क्वायर R से, ठीक है ना। और M1 M2 को किससे रिप्लेस करना है अपने को? M और 2M से, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया हूँ, ये क्या है? दोनों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि मैं इस कैबिन में बैठा हुआ हूँ, इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया हूँ, ठीक है ना भाई। इस बात का ध्यान रखना है अपने को। तो मेरे रिस्पेक्ट में जो सिचुएशन ये दिख रही है वो इस सिचुएशन से एनालॉगस है। इस सिचुएशन को अगर कोई बंदा ग्राउंड फ्रेम से देखेगा, इस सिचुएशन को, और इस सिचुएशन को कोई बंदा इस कैबिन के फ्रेम में देखेगा, तो दोनों इंसान के लिए सिचुएशन बिल्कुल एनालॉगस है, ठीक। तो मैं सिंपली फॉर्मूला का यूज़ कर सकता हूँ इन दोनों का, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 विथ रिस्पेक्ट टू द कैबिन या फिर विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल क्या आ जाएगा? M1 माइनस M2G यानी कि 2MG माइनस MG अपॉन 2M प्लस M। तो ये कितना आ गया? M तो कट जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 1/3 G। और G को मैं किससे रिप्लेस करूंगा भैया? ओमेगा स्क्वायर R से, ठीक है ना। तो G को मैं किससे रिप्लेस किया? ओमेगा स्क्वायर R। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर R/3। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एज सीन फ्रॉम द कैबिन इज इतना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और टेंशन क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से आ जाएगा। टेंशन आ जाएगा अपना 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 M2 को मैं सीधा लिख देता हूँ, फॉर्मूला तो ऊपर लिख ही चुका हूँ। 2M1 यानी कि 2M, M2 यानी कि M अपॉन
सॉरी यहाँ पर g भी आएगा, 2m1 m2g हो गया अपॉन 2m प्लस m यानी कि 3m हो गया। ठीक है, तो m से m गया और ये आ गया 2, ये 4m/3g, g की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर r। तो ये जो है अपना टेंशन आ गया इस रस्सी में। ठीक है ना भाई। अब आप चाहो तो इक्वेशन, भाई अब आप चाहो तो सिंपल इक्वेशन बना सकते हो दोनों ब्लॉक के लिए। टेंशन दोनों ब्लॉक पे टेंशन, आप चाहो तो इन दोनों फॉर्मूला अगर यूज़ नहीं करना चाहो और आपको सिचुएशन में एनालॉजी अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप ये सब मत करो। आप सिंपल क्या करो, ये एफबीडी बना लो, यहाँ पर लगा लो m1 ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ पर लगा लो m2 ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ पर टेंशन t, यहाँ पर टेंशन t, और किसी एक का एक्सेलरेशन ऑब्वियसली मान लेते हैं कि m1 भारी है या m1 का मास 2m है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर होएगा इसका और इसका एक्सेलरेशन इधर होएगा। और ये जो दोनों एक्सेलरेशन लिखा हूँ मैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होंगे। और डेफिनेटली मैं किस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं लिफ्ट में नहीं बैठा होता तो मैं ये दोनों फोर्स नहीं लगाता। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के लगा लेना और ये सेम रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इनफैक्ट ये रिजल्ट आता ही ऐसे है। इस एटवुड मशीन वाले केस में इसमें दोनों ब्लॉक के लिए अपन एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो ये दोनों आता है। और जनरली सलाह दी जाती है कि भाई इन दोनों रिजल्ट को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत हैंडी साबित होता है जब अपन एग्ज़ाम में होते हैं और अपने पास टाइम की कमी होती है। ठीक है, पर हमेशा ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ कि फॉर्मूला अगर याद करे हो तो कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस कंटेक्स्ट में ये एप्लीकेबल है और किस कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया अपना। अब अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, है ना। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके।